और एआई इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी के इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर दिया। रिश्तों की भयानक सच्चाई और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देने वाली ये कहानी अब सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में द्वारा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल सुभाष की खुदकुशी का यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लोग इसे खुदकुशी की तरह नहीं बल्कि हत्या की तरह देख रहे हैं। उधर जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के भाई और उसकी मां घर छोड़कर कहीं फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिल से कहीं फरार हो गए। पुलिस अतुल के आखिरी वीडियो के आधार पर अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है। और अब बात करते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ की। आज का दिन दोनों राज्यों के लिए बेहद ही खास है। आज ही के दिन प्रदेश की नई सरकार बनी थी, यानी दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। और इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जानकारी भी दी। सीएम ने कहा, जनता से किए वादों का एक वादों को पूरा किया जा रहा है। महिला, युवा, किसान, गरीब हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और नदी जोड़ने की कल्पना को साकार किया जा रहा है। जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली। आजकल सब लोग वायुयान से ऐसा सफर करना चाहते कि पर्यटन विभाग ने जब लॉन्च की तो इंदौर से उज्जैन भी लोग विमान से आ रहे थे। तो हमने कहा ये इंदौर से उज्जैन आ रहा हो, 90% ऑक्यूपेंसी जा रही, लेकिन हमारे पास इतने विमान नहीं है, तो हमने धीरे से उसको बंद किया कि इंदौर उज्जैन तो चलेगा, इंदौर भोपाल भी छोड़ो, लेकिन सिंगरौली भोपाल चलेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को बीते 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आखिर है क्या। चुनाव में जनता से किए कितने वादों को पूरा किया गया, ये भी देखिए। तो एमपी में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। 40 लाख किसानों को सोलर पंप भी देने की तैयारी है। तो वहीं 26 लाख बहनों को गैस रिफिलिंग का पैसा दिया गया। सरकारी निजी क्षेत्र में कुल 51 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए। और देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बांटे गए, जबकि 2025 में उद्योग वर्ष भी मनाया जाएगा। तो वही केन बेतवा लिंक का शुरुआत होगी और पीएम मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर खेती सिंचित होगी। प्रदेश के 11 जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश में 3 लाख युवाओं को भी रोजगार देने की तैयारी है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा पूरा किया गया। संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं। ये था मध्य प्रदेश का वो कार्ड जिसमें जहां सरकार ने बताया कि आखिर क्या क्या किया गया है और आगे क्या क्या कुछ करने जा रही है सरकार। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। उन्होंने सरकार पर हमला बोला। उमंग सिंघार ने कहा है कि जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ भी नहीं है। और उधर छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है। वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो मैं समझता हूं कि 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1.25 करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव उधर